जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में जो लूसेंट संकल्प यात्रा चला रहे हैं, लगभग इतिहास का पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लूसेंट में था उसको सारा एपिसोड खत्म हो चुका है। ठीक है, आज होगा भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। आज से शुरू हो जाएगा, आज का क्लास से, समझे। तो आप लोग नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट अगर नहीं देखे हैं तो आप इतिहास का पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर चाहिएगा तो आप एक दिन में भी पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। छोटा छोटा वीडियो है, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट इतना तक का है, क्योंकि हर वीडियो में एक चैप्टर को कवर किया गया है। तो लगभग उसमें 40 एपिसोड बना। तो अगर आप देखिएगा, अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको कितना समय लगेगा, तो कम से कम 15 से 20 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, तो हम इसमें इतना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन सभी वीडियो में नहीं देंगे, क्योंकि इतिहास का एपिसोड जितना भी था, जितना भी चैप्टर था, लगभग ऑब्जेक्टिव उसको बता दिए हैं। ठीक है, इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। इसमें भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आज का जो है फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इस चैप्टर में लगभग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी तरह हर एक में आपको एक चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था में जितना भी चैप्टर है, सभी का एक एक वीडियो आएगा। हो सकता है 20 मिनट लगे, किसी में 25 मिनट लगे, किसी में 15 मिनट लगे, किसी में 10 मिनट लगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले एक बार और बताते हैं कि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और नया स्टूडेंट के पास जरूर भेज दें, क्योंकि अभी जैसे आरआरबी ग्रुप जो है, क्या ग्रुप डी का जो आपको नोटिफिकेशन भी आ चुका है न्यू स्टूडेंट के लिए। और ये जो लूसेंट है हर स्टूडेंट के पास है, मगर खत्म नहीं करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एक बार तो कम से कम खत्म कर लीजिए, और वैसे स्टूडेंट के पास जरूर भेजिए। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे सब पूरा। इसमें तो पूरा ऑल सब्जेक्ट रहता ही है, तो सारा का हम ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट में, क्या है कह रहे कि बी आर अम्बेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मत 1932 में हस्तांतरित जो हुआ पूना में समझौता में प्रावधान था। मतलब क्या प्रावधान था, तो एक का आंसर 4 है। कह रहा है कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं 2 का, वह कौन सा अधिनियम था, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत की सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पास देखिए 2 का आंसर क्या होगा, इसका भी 4 होगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 में। अब 3 का क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर किस अधिनियम द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर 3 का आंसर क्या है, 3 का आंसर 2 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। देखिए हम चाहें तो समय को और बढ़ा सकते हैं क्या, तो इसका भी ये भी ऑप्शन पढ़े, ये भी ऑप्शन पढ़े, चारों ऑप्शन पढ़े, मगर हमको कहना है कि नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चन हम पढ़ दिए तो आंसर आपको अगर पता है तो कमेंट कीजिएगा, मगर इसका एक टेस्ट सीरीज भी आएगा, समझे। क्योंकि टेस्ट सीरीज भी आना जरूरी है, क्योंकि उसमें आपको हर वीडियो हर क्वेश्चन पे आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, और उस टाइम आप कमेंट कीजिएगा, मगर वो क्लास रहेगा लाइव। बट यहाँ पर पूरा खत्म होगा तब। पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले पूरा कंप्लीट किताब करें, तभी ना आपसे लाइव या तो किसी तरह से क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो चलिए हम पहले खत्म करते हैं। उसके बाद 4 नंबर कह रहे हैं, यह सिद्धांत किस स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना अथवा मुख्यतः खुद यथा भारतीयों को की जो है जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक का स्वीकार किया गया था, तो यहाँ बस किसको स्वीकार किया गया था, 4 का आंसर 2 कह रहे कि 4 का आंसर 2 लिन थिंगो का अगस्त प्रस्ताव था। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। 5 नंबर में क्या कह रहा है ना, जो देखिए 5 में कह रहा है कि रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया है। रेगुलेटरी एक्ट जो है पारित किया गया है, तो 5 के आंसर
एक 1773 ईस्वी में। उसके बाद 6 में कह रहे भारत के गवर्नर जनरल किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ठीक है, 6 का आंसर 3 है 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब 7 में कह रहा है कि पीटर्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो यहाँ पर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए 1784 में। 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम को मोले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 भारतीय परिषद अधिनियम 1900 क्या तो 9। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर में करके मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर से क्या था, तो 9 का आंसर ए पृथक निर्वाचन प्रणाली था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम क्या है। तो यहाँ पास 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में क्या है वो देखते हैं। 10 नंबर में क्या कह रहा है कि मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 का आंसर 2 होगा 1909 में हुआ था। 11 में करें मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो किसके द्वारा लाया गया था, तो यहाँ पास देखिए यहाँ 11 के आंसर क्या हो जाएगा, तो मार्लो मिंटो सुधार 1909। ठीक है, आगे देखते हैं 12 में करें 1909 में इंडियन कैल्सिट एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो किस बात की व्यवस्था की गई, तो 12 के आंसर क्या हो जाएगा, 2 सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, 13 में करेंगे मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो यहाँ 13 के आंसर 2 प्रांतों में दोहरा शासन। 14 में करें 1946 में कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक सदस्य नहीं था, मतलब इस 4 में से कौन एक सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर 4 लॉर्ड एमरी। आगे देखते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में रख रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो भी हो आप ध्यान से देखिए और अगर जानते हैं तो जवाब दीजिए। करें क्या, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं, मतलब इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सही नहीं है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 पाकिस्तान की स्वीकृति का जो था वो सही बात नहीं है। 16 में कह रहा है कि भारत का संविधान लागू होने से एक तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो किसके अंतर्गत चलाया गया था, 16 का 3 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अब यहाँ पर 17 में क्या करें, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 के 3 माउंटबेटन योजना। कौन था, माउंटबेटन योजना। अब यहाँ 18 में कौन सा सुमेलित सही नहीं, मतलब 4 ऑप्शन में कौन सही नहीं मिलान किया गया है वो देखते हैं। तो 18 का आंसर 4 साइमन कमीशन जो है भारतीय विभाजन का एक बात गलत है। मार्लो मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन था। कैबिनेट मिशन जो है संविधान सभा का गठन था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हमने आपको बीच में पढ़ दिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में फिर रखते हैं। 19 में कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था, किस वर्ष किया गया था। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 1945 में। 1945 में। 20 में कह रहा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो यहाँ पर कब किया गया था, तो 20 के आंसर ए का मतलब शामिल कब किया गया था, और भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935। 21 में कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम में ने केंद्र दैत्य शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। तो 21 के आंसर ए भारत शासन अधिनियम 1935
1935। अब 22 में करे संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो यहाँ पास 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 1935 में। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पास और 8 नंबर क्वेश्चन और है तो वो भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में करेंगे। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत को ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो 23 के आंसर 3/18/1935 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। उसके बाद 24 में करें, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो निर्मित किया गया था 24 के आंसर 2 भारत सरकार अधिनियम 1858 में। 25 में करें, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका के कुछ निर्वाचन प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो किस अधिनियम से? तो 25 के आंसर 2 भारत सरकार अधिनियम 1909। अब यहाँ 26 में कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो किसको दिया गया था? तो यहाँ क्या है, गवर्नर जनरल को दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में क्या कर रहे हैं, 27 नंबर में क्या कर रहा है ना, 27 में कह रहे किस अधिनियम को जो है मैथ्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो 27 के आंसर जो भी हो, देखिए 27 के आंसर 2 क्या है, यहाँ पास 2 भारत शासन अधिनियम 1919। आगे देखते हैं 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर में क्या है ना, जो देखिए 28 में यूनाइटेड किंगडम के संसद के एक अधिनियम है जिसमें 1947 में ब्रिटिश भारत का भारत पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया गया था। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। 28 के 4 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 19 में यहाँ पास 29 में क्या कह रहा है ना, कि 29 में कह रहा है कि यहाँ पास सही चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए मिलान कर रहा है, तो 29 का आंसर 2 हो जाएगा। चलिए 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 4, ठीक है, 3 का 4 और 4 का 2, 4 का 2 और 5 का 5 है, ठीक है। चलिए भारत सरकार अधिनियम कब था? तो यहाँ पास 1 का 3 जा रहा था ना, तो यहाँ पास क्या हो, प्रांतों में दैत्य शासन, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्तता, अब मंटो मार्ले सुधार 1909 जो है, सांप्रदायिक निर्वाचन, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1961, सती प्रथा का अंत और भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आए। आगे देखते हैं 30 नंबर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो भी है वो देखिए। लास्ट चैप्टर क्या है, कह रहे हैं कि पीटर्स इंडिया एक ब्रिटिश सरकार इंडिया कंपनी का वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच का अंतर करता है। तो यहाँ पर 30 के आंसर क्या हो जाएगा, 1784 में। तो इस वीडियो को हम यहाँ पास समाप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पास ज्यादा नहीं था, लगभग 30 क्वेश्चन था फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में भी है लगभग 74 क्वेश्चन, तो हम बहुत जल्द आपको नेक्स्ट दिन आपको देंगे 74 क्वेश्चन। तो हो सकता है आपको 2 टीम और एक चीज सोचना है, जो कि प्रतिदिन आपको 9 बजे सुबह में जो एवरीडे लुसेंट संकल्प यात्रा का वीडियो मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच।